हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th साइंस क्लास। तो देखिए, ये एक्सरसाइज का आपका चला हुआ एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 तक आपको पिछले वीडियो में मैंने करवा दिया था। और क्वेश्चन 5 देखिए, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। ये दो क्वेश्चंस हैं एक्चुअली में। एक तो है कि फैट्स है जो हमारी बॉडी में किस प्रकार से पचते हैं। फैट होता है वसा, चिकनाई, चिकनाई को फैट कहते हैं, वसा। एक क्वेश्चन तो ये है कि किस प्रकार से वो डाइजेस्ट होते हैं, यानी कैसे वो पचते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसी में है कि कहाँ पे पचते हैं, हमारी बॉडी में कौन सी जगह है जहां पे इनका पाचन होता है। तो देखो, एसिडिक एंड सेमी डाइजेस्टेड फैट्स, एसिडिक और सेमी डाइजेस्टेड का मतलब आधे पचे हुए फैट है जो वो इंस्टेंटाइन, यानी आंत उनको रिसीव करती है स्टमक से, पेट से। दे आर मेनली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इनका पाचन छोटी आंत में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में कहते हैं क्षुदांत्र। क्षुदांत्र में इनका पाचन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें इनका पाचन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लाइपेस एंजाइम होता है, लाइपेस एंजाइम। ये ग्रुप होता है एंजाइम्स का, लाइपेस। तो ये फैट का पाचन करता है। एक तो देखिए, फैट का पाचन आसान नहीं होता, इसलिए कहा जाता है कि तले हुई चीजें कम से कम खानी चाहिए। घी का पाचन आसानी से नहीं होता, घी हर किसी के बस का नहीं होता पचाना। जिनकी डाइजेशन मजबूत है वही पचा सकते हैं। तो क्या होता है, बाइल जूस फ्रॉम लिवर कंटेन साल्ट्स विच एमल्सिफाइज लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स टू फाइन ड्रॉपलेट्स। बाइल जूस, लीवर में से बाइल जूस निकलता है, तो वो क्या करता है, फैट की जो बड़ी बड़ी गोलियां हैं, फैट अंदर जाके गोलियों के रूप में इस प्रकार से इसकी फैट की ऐसे गोलियां सी बन जाती हैं ऐसे। तो बाइल जूस जो फैट की बड़ी बड़ी गोलियां हैं उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। इन पे बाइल जूस छिड़काव होता है, बाइल जूस का। तो बाइल जूस बड़ी बड़ी गोलियों को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, इस प्रकार छोटे छोटे, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। फिर वो देखो, ये इस प्रकार से जो बड़ी बड़ी गोलियां हैं वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स उनके बन जाते हैं, इस टाइप के ऐसे। अब इन छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पे ये लाइपेस एंजाइम काम करता है। लाइपेस एंजाइम याद रखना है, कौन सा एंजाइम फैट को डाइजेस्ट करता है, लाइपेस एंजाइम। तो फिर ये लाइपेस एंजाइम जो है वो फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, इसमें तोड़ देता है। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये फिर ब्लड में मिल जाते हैं और फिर ये एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी को। तो नेक्स्ट देखो, 6th क्वेश्चन, व्हाट इज रोल ऑफ सालिवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन का मतलब पाचन, सालिवा होता है लार। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। जो लार है हमारे मुंह में बनती है, मुंह में सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं जिनमें से लार निकलती है अपने आप ही निकलती रहती है। तो लार है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। जैसे ही हम भोजन के टुकड़े को मुंह में डालते हैं तो मुंह में जाते ही उसका पाचन शुरू हो जाता है भोजन के टुकड़े का। तो लार में इमाइलेज एंजाइम होता है,
एमाइलेज एंजाइम। एंजाइम पता ही आपको, ये केमिकल्स होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं जो हमारे बॉडी में जो जैव प्रक्रियाएं होती हैं उनमें उत्प्रेरक का काम करते हैं। उत्प्रेरक का मतलब फास्ट कर देते हैं, इसकी बॉडी की प्रोसेसेस को फास्ट कर देती हैं। तो एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, पहले स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है। इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर। तो सालिवा क्या काम करती है, लार की भूमिका, एक तो मुंह को साफ रखती है, एक ये भोजन के टेस्ट को बढ़ा देती है। लार से भोजन है जो हमें टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है। अगर लार नहीं निकलेगी तो कितना भी टेस्टी भोजन मुंह में डाल लो वो स्वादिष्ट नहीं लगेगा। एक ये भोजन को नरम बना देती है, लुब्रिकेशन करती है, यानी नरम बना देती है भोजन को, ताकि भोजन है जो ये हमारी फूड पाइप में आराम से गटका जा सके, नीचे निगला जा सके, आराम से निगल जा सकते हैं इससे। इसके अलावा ये मुंह में बैक्टीरिया को मारती है। मुंह में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, यानी मुंह में सड़न को रोकती है। ये मुंह में सड़न को ये रोक देती है, बैक्टीरिया को मार देती है, इन्फेक्शन को रोकती है। लार है जो ये हमारे शरीर में कुदरत का दिया हुआ एक वरदान है। इसलिए आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि सुबह उठ के बिना कुल्ला किए पानी पीना चाहिए, बिना कुल्ला किए, ताकि जो मुंह की लार है वो पेट में जाए और पेट में जाके वो बहुत सी प्रोसेसेस करती है, बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया को मारती है और भोजन के पाचन में बहुत ज़्यादा वो फायदा करती है। आगे 7th क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट्स। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ये आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए 4 चीज़ें चाहिए। एक तो क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल ये तो पत्ते में होता है, ये हरे रंग का पदार्थ होता है। एक सनलाइट चाहिए, सूर्य की धूप। एक कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो एटमॉस्फेयर में होती है। पानी चाहिए जो जड़ों से पत्ते खींच लेते हैं नीचे से। किस प्रकार खींचते हैं ये पीछे क्वेश्चन में आया था। एक प्रॉपर टेम्परेचर रेंज चाहिए, सही टेम्परेचर भी चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें नेसेसरी कंडीशंस हैं फॉर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। आगे नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये भी पहले आ चुका है। एरोबिक होता है वायुव्य श्वसन और एनारोबिक होता है अवायुव्य श्वसन, ये भी पहले आ चुका है। 9th है, हाउ आर एल्वियोली डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ आर एल्वियोली डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोली क्या होती है, ये हमारे फेफड़ों में होती है। फेफड़े यानी लंग्स, लंग्स की जो सेल्स होती है उनको एल्वियोली कहते हैं। शरीर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनकी सेल्स का डिजाइन अलग अलग टाइप का होता है। तो जैसे आपको बताया था कि किडनी की जो सेल्स होती हैं वो उनकी स्ट्रक्चर, उनका डिजाइन छलनी की तरह होते हैं क्योंकि उनका काम है छानना। उसी प्रकार से जो लंग्स हैं, लंग्स की जो सेल्स होती है एल्वियोली, तो इनका काम है गैसों का आदान प्रदान करना। तो फेफड़े में गैस भरती है फिर बाहर निकलती है। तो इनकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है, बैलून टाइप स्ट्रक्चर होती है। जब गैस भर जाती है तो ये फूल जाती हैं। हालांकि ये छोटी छोटी होती है, इतनी छोटी होती दिखाई नहीं देती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होती है, करोड़ों की संख्या में होती है। इसलिए ये ज़्यादा गैस को
अपने अंदर समेट सकती हैं, और जब ये इनके अंदर गैस भरती है तो ये फूल जाती है, और गैस निकलती है तो फिर ये सिकुड़ जाती हैं। तो जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल का मतलब सांस अंदर लेते हैं, तो जो छाती है वो फूलती है। सांस अंदर लेके देखो, छाती फूल जाती है। और जब एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल का मतलब सांस छोड़ना, तो जब सांस छोड़ते हैं तो छाती सिकुड़ जाती है। तो उसका कारण यही है कि जब हम इनहेल करते हैं तो इन एल्वियोली में हवा भर जाती है, जिससे छाती फूल जाती है, और एक्सहेल करते हैं तो फिर ये सिकुड़ जाती है। तो एल्वियोली को एयर सैक्स भी कहते हैं, एल्वियोली। तो मानव के फेफड़ों में लगभग 70 करोड़ एल्वियोली होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ये हमारे खून में पाया जाता है, और ये लाल रंग का होता है, और ये आयरन का कंपाउंड होता है। हीमोग्लोबिन लोहे से बनता है। तो इसका काम क्या है, ये ऑक्सीजन को सारी सेल्स के अंदर लेके जाता है। ये पहले बताया था आपको, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जरूरत हर एक सेल को होती है। तो जो हम सांस से ऑक्सीजन खींचते हैं वो गैस के रूप में आगे नहीं जाती, हीमोग्लोबिन के साथ वो कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर अंदर बॉडी में जाता है। तो मान लो हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, अब ध्यान से समझना है। हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ऑक्सीजन तो खींच ली, हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम बनेगा, और बॉडी में ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम जाएगा, तो इसका मतलब ऑक्सीजन बॉडी में कम जाएगी, और ऑक्सीजन से ही हमारा शरीर चलता है। अगर सांस ही नहीं ले पाएंगे तो शरीर कैसे चलेगा। ऑक्सीजन ही कम जाएगी बॉडी में तो शरीर किस प्रकार से चल पाएगा, सही काम नहीं कर पाएगा, थकावट बन जाएगी। थोड़ा सा काम करेंगे तो थकावट बन जाएगी, सुस्ती छाई रहेगी, और हार्ट बीट बढ़ जाएगी। हार्ट बीट तो इसलिए बढ़ेगी ना क्योंकि शरीर ऑक्सीजन मांगेगा, तो ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए दिल तेजी से धड़केगा, ज़्यादा ऑक्सीजन देने के लिए फटाफट फटाफट धड़केगा, तो हार्ट को भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो डिजीनेस रहेगी, यानी डिजीनेस का मतलब सुस्ती सी छाई रहेगी, और त्वचा, स्किन पेल हो सकती है, त्वचा पीली पड़ सकती है। और इस डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन से जो बीमारी होती है उसको कहते हैं एनीमिया। एनीमिया बीमारी हो जाएगी, ANAEMIA, एनीमिया की बीमारी हो जाएगी। इसको हिंदी में भी एनीमिया ही कहते हैं। अरक्तता भी कह सकते हैं इसको। इसलिए शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होनी चाहिए। ये वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लाइफ में काम आने लायक है, क्योंकि डेली लाइफ में हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनमें आयरन ज़्यादा हो। हीमोग्लोबिन जो होता है आयरन से बनता है, आयरन का ही ये कंपाउंड होता है। तो आयरन किन चीज़ों में ज़्यादा होता है, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। पालक में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, पालक और हरी सब्जियां जितनी भी हैं उन सब में आयरन ज़्यादा होता है। तो ऐसे पदार्थ खाने चाहिए जिनमें आयरन ज़्यादा हो, जिससे हीमोग्लोबिन की कमी ना हो और एनीमिया भी ना हो पाए। तो हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कितना होना चाहिए,
मेल में होना चाहिए 12 to 14 ग्राम पर डेसीलीटर। 1 डेसीलीटर खून में 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। फीमेल में अगर 1 ग्राम कम भी है तो भी चलेगा, फीमेल में 11 से 13 ग्राम हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन ये इससे कम अगर हो गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी बॉडी में। तो ये डेली लाइफ में भी काम आने का क्वेश्चन है। तो चलिए आज यही क्वेश्चंस आपने करने हैं। ओके, थैंक्स।